नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 13 गुरु नानक नगर का दृश्य काफी संतोषजनक दिखाई देता है। वार्ड पार्षद रामानंद मौर्य की कार्यकुशलता का पता इस वार्ड की साफ सफाई एवं रोड रास्तों की उचित व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है। नगर पालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्र में साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए हमेशा तत्पर रहता है, परंतु वार्ड के विकास, साफ सफाई एवं वार्ड को एक नया पहचान दिलाने में वार्ड पार्षद की अहम भूमिका होती है। निगम क्षेत्र के वार्ड 13 को देखने के बाद यह वार्ड एक आदर्श वार्ड नजर आता है, क्योंकि इस वार्ड के प्रत्येक गली में पक्के रोड का निर्माण करवाया गया है। साथ ही पूरे वार्ड में बनी नालियों की साफ सफाई देखते ही बनती है। और तो और वार्ड के भीतर साफ सफाई की व्यवस्था देखने से यह साफ लगता है कि वार्ड पार्षद के प्रयासों से वार्ड के लोग साफ सफाई के प्रति कितने जागरूक हैं। वार्ड 13 में इन सभी व्यवस्थाओं के साथ जगह जगह किए गए बोरिंग में मोटर लगवा दिया गया है और वार्ड पार्षद की माने तो वह स्वयं यह मानते हैं कि उनका वार्ड, जो अब तक अखबारों और मीडिया की नज़र में नहीं आता, वह सच में साफ सफाई में नंबर 1 पर आना चाहिए। हमने वार्ड की जनता से भी जानने का प्रयास किया कि वार्ड में किसी प्रकार का विकास कार्य बाकी तो नहीं या कोई समस्या तो नहीं। आप भी सुनिए वार्ड की जनता क्या कहती है और वार्ड के पार्षद क्या कहते हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं, हम तो पहले से जानते थे उनको और मतलब कुछ भी काम रहता है तो मतलब कुछ भी हो, नाली साफ हो या जो भी, तो आगे से ही आ जाते हैं। और कुछ भी हो, हेल्प हो तो पहले से ही पूछ लेते हैं कि सब बढ़िया है कि नहीं, या जो भी कुछ काम करवाना है क्या, मतलब आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा, आप यहाँ से निकल के कई और अन्य वार्डों में भी जाते होंगे कहीं घूमने के लिए या कहीं रिश्तेदार के यहाँ, तो अपने वार्ड में और बाकियों के वार्ड में क्या फ़र्क देखते हैं? साफ़ सफाई को लेकर के हो या विकास के कार्य को लेकर के हो, किस तरह का फ़र्क देखते हैं दूसरे वार्डों में और अपने वार्ड में? सभी वार्ड में तो अच्छे हैं, मतलब सभी वार्ड में साफ़ सफाई तो है, लेकिन जितना जानती हूँ उतना ये है कि इस वार्ड में अच्छे हैं। मतलब हमारे पार्षद जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बाकी पार्षदों का तो मुझे नहीं पता, बट ये पार्षद अच्छे हैं और मतलब आते जाते रहते हैं। वो नाली था ना, उसको पूरा पैक किए, मतलब बहुत बदबू वगैरह या जो भी है, तो आए दिन उसको साफ, मच्छर वगैरह था तो साफ करवाते रहते हैं। चैम्बर वगैरह बनवाए। अगर दोबारा पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे तो इसी पार्षद को देखेंगे या किसी और को? नहीं, यही पार्षद ही अच्छे हैं, इन्हीं को देखना चाहते हैं। आगे भी कोशिश रहेगी कि यही जीते। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वार्ड में आप कहीं भी जाके अगर ये सवाल पूछेंगे तो लोग यही जवाब देंगे कि वो पार्षद हमेशा हमसे जो है पर्सनली लोगों को कॉल करके पूछते रहते हैं, हमेशा संपर्क में बने रहते हैं लोगों से, और वार्ड के कामों में तो बहुत आगे हैं। और किसी भी वार्ड में आप देखेंगे कि पार्षद नहीं मिल रहे हैं या साइन करने के लिए घूमना पड़ रहा है लोगों को, छोटी छोटी समस्याओं के लिए घूमना पड़ता है, तो हमारे जो वार्ड पार्षद वो हमेशा जो है लोगों को समय देते हैं और समय पर हर कोई चाहता है कि हमको पार्षद मिले समय पे, और भैया हमेशा मिलते भी हैं हमसे। काम की बात करें अगर वार्ड में किस तरह के काम जो आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है? अब इसी रोड की मैं बात कर लेता हूँ। इस रोड पे आप देखेंगे कि नाली को जो खुला हुआ था उसको कवर कर दिए हैं और रोड सकरा था, यहाँ रोड भी चौड़ा हो गया और नाली भी जो है कवर हो गया, जिससे लोगों को मच्छरों से भी समस्या से मुक्ति मिल गई और रोड भी चौड़ा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस रोड के लिए खास तौर पे। और वार्ड में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समय समय पर भैया ने हमेशा ध्यान दिया और करवाया भी है। दोबारा अगर बात करें पार्षद की तो दोबारा बस मौर्य जी जिंदाबाद। हमारे वार्ड में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, और सभी काम में देखा जाए तो हमारे वार्ड के जो पार्षद जी हैं बराबर साथ में रहते हैं और खड़े होकर काम करवाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे वार्ड में जो भी काम होता है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मतलब विश्वसनीय काम होता है। साफ सफाई की बात अगर करें, कई वार्डों में हम लोगों ने देखा है कि खाली पड़ी ज़मीन पर कचरे फेंक दिए जाते हैं और उसको कचरा पॉइंट बना दिया जाता है। अगर साफ सफाई के लिए बात करें तो आपका वार्ड, आप स्वयं इस वार्ड में रहते हैं, क्या किस पोजीशन पे देखते हैं अपने वार्ड को? सर, साफ सफाई के नाम में देखें तो हमारा वार्ड मेरे हिसाब से बाकी सब वार्ड से बहुत आगे है, क्योंकि हमारे जो वार्ड के पार्षद हैं रामानंद मौर्य जी, वो जगह पे जाके सारा काम करवाते हैं और हमारे वार्ड के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वो ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं करते, खाली जमीन में कचरा फेंक देना, क्योंकि हमारे पार्षद जी लोगों को इतना डोर टू डोर जाके इतना जागरूक कर दिए हैं कि हमारे वार्ड के कोई भी सदस्य ऐसे कभी गलती नहीं करते हैं कि कचड़े घर के पास फेंक दिए या नाली में फेंक दिए या खाली ज़मीन में फेंक दिए। हमारे वार्ड में कचड़े का गाड़ी आता है और लोग उसी गाड़ी में कचड़े को डालते हैं, अन्यथा इधर उधर नहीं फेंकते। हमारे वार्डों में मौर्य जी ने इतने अच्छे काम करते हैं कि किसी के कहीं दूसरे जगह, जब मैं दूसरे वार्डों में भी गया हूँ, इतनी वार्ड 13 की जैसे साफ़ सफाई तो बहुत कमी होती है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से जगह मैं देखा हूँ कि व्यवस्था यहाँ पे
कुछ किया नहीं जाता। वह दूसरे पार्षदों को फ़ोन लगाया जाता है, फिर भी दूसरे पार्षद लोग बोल देते हैं। लेकिन रामानंद ऐसे आदमी हैं जो फ़ोन लगाते हैं तो एक फ़ोन में घर में पहुंच जाते हैं कारण पूछने के लिए, क्या कारण है, क्या परेशानी, क्या ऐसा बात है उनकी। विकास की अगर बात करें वार्ड में, तो इनके कार्यकाल में किस किस तरह के विकास हुए और क्या संतुष्ट हैं आप लोग उस विकास कार्य से? यहाँ बोर भी उपलब्ध करा दिए हैं, जगह जगह गली गली में बोर खुदा दिए हैं, नाली भी बनवा दिए हैं, प्लस रोड भी, सीमेंटीकरण रोड भी बनवाया है। जिस जगह में अगर सकरा हुआ है, अगर सकरा है उस गली में, तो उसको पैकिंग करा के रोड चौड़ी हो गई है। अभी व्यवस्था यहाँ पे बड़ी सुविधा है। मैंने क्या अपनी प्लानिंग के हिसाब से, जब मैं पार्षद जिस दिन बना तो मैंने एक प्लानिंग बना के कि वार्ड को कैसे अपन बहुत अच्छा बनाए, बेहतर बनाए और मूलभूत सुविधाओं से सबको सुविधाएँ दें अपन। तो उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग के तहत ही सारे कार्य किया। और फिलहाल तो अभी तक मेरे ख्याल से, चूँकि मैं जब दोनों बार पार्षद बना तो कांग्रेस का ही सरकार बनी है स्थानीय, तो फिर भी मुझे कम से कम कहीं परेशानी नहीं आई। इस कार्यकाल में थोड़ा बहुत परेशानी आई, क्योंकि इस कार्यकाल में इनके पास हमारे लिए कोई बजट ही नहीं है। हमारे पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग पार्षद हैं के भाजपा के, इसलिए इस बार हो सकता है दोहराव की भावना से लोग ऐसा कर रहे हो, मगर फिलहाल मेरी जनता पूरी रूप से संतुष्ट है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। जिस प्रकार से आपने अपने वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था की है, क्या लगता है कि आपके वार्ड को अगर सफाई पर रैंकिंग देना हो तो आपके हिसाब से क्या रैंकिंग मिलना चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग रहे, 100 में 100 नंबर मिले। अगर 10 में 10 दिया जा रहा तो 10 में 10 मिले। और चूँकि मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं सुबह जाता हूँ, 2 घंटा मैं स्वयं देखता हूँ, इससे मेरे से मॉनिटरिंग होती है। और सुबह जब काम लगाने की पारी आती है तो मैं स्वयं लगवाता हूँ काम। तो किसी भी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या होती है नाली और निकासी की, लेकिन आपके यहाँ जो व्यवस्था हमने देखी, एक भी नाली में कहीं भी जाम नहीं है, रुकावट नहीं है, निकासी प्रॉपर हो रही है। इसको कैसे मैनेज किया आप? बस सिर्फ मॉनिटरिंग करता हूँ मैं, और मेरे जो सुपरवाइजर है विशेष करके मॉनिटरिंग करते हैं। और हमको हमेशा ध्यान रहता है कि मेरे को पूरा वार्ड चूँकि बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे सफाई मेरा 7वें 8वें दिन तक फिर रिपीट हो जाए, और उसी का टारगेट को लेकर मैं काम करवाते रहता हूँ। नगर निगम के अधिकारियों से कोई शिकायत? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है, भरपूर सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग उनके द्वारा। किसी भी वार्ड का पार्षद वार्ड का मुखिया होता है और मुखिया की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने वार्ड को साफ सुथरा एवं व्यवस्थित रखे, जिससे वार्ड वासियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दिया जा सके। और इस दिशा में वार्ड 13 के पार्षद रामानंद मौर्य के द्वारा किया गया कार्य काबिले तारीफ है। वार्डवासी भी अगले सत्र में अपने चहेते पार्षद को ही दोबारा पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।